सुखमनी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब का यूज़ करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब। सबसे पहले आप कोई भी फाइल ओपन करते हो। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले थीम, कलर, मार्जिन, ओरिएंटेशन, यह सब कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले ओरिएंटेशन का यूज़ करना सीखेंगे। ओरिएंटेशन, जैसा कि मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर भी बताया था कि हमारे पास दो तरह की पेज ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। आप अपने पेज का फॉर्मेट इसमें चेंज कर सकते हो। आपने जो प्रिंटिंग है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में निकालनी है या पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। आप यहाँ से पेज, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, आप लैंडस्केप कर सकते हो। लैंडस्केप करने पर आपके पास यहाँ पर एक डॉटेड लाइन डिस्प्ले होती है जो आपका प्रिंटिंग का एरिया शो कराती है। बाय द वे, आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, आप अगर इसे पोर्ट्रेट कर देते हो तो ये टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज और ये आपका सेकंड पेज, ये मैटर आपको सेकंड पेज पर नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से पेज की ओरिएंटेशन चेंज करते हो, आप यहाँ से लैंडस्केप कर देते हो, तो ये आपका एक ही पेज के अंदर मैटर आ जाता है, क्योंकि लैंडस्केप करने पर हमारा पेज जो है वो वाइड हो जाता है और उसमें स्पेस ज़्यादा हमें मिल जाता है। इस प्रकार से अगर ज़्यादा मैटर हमारे पास है तो हम पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास पेज का मार्जिन, अगर हम वाइड करते हैं तो हमारा जो पेज का मार्जिन है वो टॉप से लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस हमारे पास आ जाता है। आप यहाँ पर मार्जिन जो है वो नॉर्मल यूज़ करते हो, और अगर आप यहाँ पर नैरो करते हो, नैरो करने से आपके पास यहाँ देखिए पेज का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ज़्यादातर हम जो सेटिंग रखते हैं वो नॉर्मल रखते हैं। इसके बाद हमारे पास पेज का साइज आता है। हम पेज का साइज बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है, हम A4 कर सकते हैं। अगर हमने A4 पर प्रिंटिंग लेनी है तो हम A4 पेपर साइज लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और यहाँ से अगर आप इसको पोर्ट्रेट कर देते हो और ओके करोगे तो आपके पास इस प्रकार से पेपर का साइज जो है A4 आपको नज़र आएगा। और अगर आपके पास लीगल पेज होते हैं तो आप यहाँ से लीगल पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। लीगल पेज से आपका जो पेज का साइज़ है वो थोड़ा और लेंथ में आपको नज़र आएगा। ये देखिए काफ़ी बड़ा मैटर आप यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हो अगर आपके पास लीगल पेज अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रिंट एरिया। अगर हम प्रिंट कोई स्पेसिफाई प्रिंट निकालना चाहते हैं, मीन्स आपने अगर सिर्फ यहाँ पर जैसे एक कॉलम को ही प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से एक कॉलम को सिलेक्ट करोगे, प्रिंट एरिया पर जाओगे, यहाँ से आपने सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है। अब आप सिलेक्शन हटा भी देते हो और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हो तो आपको सिर्फ एक ही कॉलम प्रिंट निकाल कर देगा प्रिंटर। यहाँ से आप इस प्रकार से प्रिंट भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस प्रिंट एरिया को हटाना चाहते हो तो आपको क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करना होगा, तो आपका प्रिंट जो है वो क्लियर हो जाता है। ऐसे ही अगर आपने सिर्फ एक लाइन का प्रिंट निकालना है तो आप सेलेक्ट करोगे प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपको एक लाइन का प्रिंट निकाल कर यहाँ पर ये दिखाएगा। आप यहाँ से अगर क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हो तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाता है। आप इस प्रकार से भी प्रिंट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकग्राउंड। हम अलग अलग शीट के अंदर अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड्स डाल सकते हैं। हम बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड स्टाइल हम ले लेते हैं। उसके बाद हम अपनी फाइल के अंदर वो बैकग्राउंड इंसर्ट करा देते हैं इस प्रकार से। अगर डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड आपकी यहाँ से डिलीट हो जाती है। प्रिंट टाइल्स, आप यहाँ पर ग्रिड लाइंस प्रिंट कराना चाहते हो, रो और कॉलम हेडिंग आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए तो आपके पास यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस प्रिंट होकर आती हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से भी
ग्रिड लाइंस को लगा सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर दी होती है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिड लाइंस व्यू और हेडिंग्स। आप ग्रिड लाइंस के व्यू के ऊपर क्लिक करोगे इस चेकबॉक्स से, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही थी एक्सेल शीट के अंदर, वो आपको नज़र नहीं आएंगी। आप हेडिंग्स पर क्लिक करते हो तो आपके पास हेडिंग्स भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ग्रिड लाइंस आ जाती हैं, हेडिंग्स पर क्लिक करते हो तो हेडिंग्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। अब आपने वही ग्रिड लाइंस जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए हमारे पास ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं। हम यहाँ पर हेडिंग्स के प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पर नज़र आएंगे हेडिंग्स। इस प्रकार से आप यहाँ से भी ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स को प्रिंट करा सकते हो। अगर हम यहाँ से स्केलिंग को कम कर देते हैं, जैसे ही हम स्केलिंग कम करेंगे तो हमारे पेज का मार्जिन बढ़ेगा और ये जो आपका टेक्स्ट था वो एक ही पेज के अंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए तो एक पेज के अंदर ही आपको ये शो हो रहा है। हम पेज सेटअप पर जाकर देखते हैं यहाँ से पेज में, तो यहाँ भी देखिए एडजस्ट जो नॉर्मल साइज़ जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप यहाँ से कम ज़्यादा करते हो। अगर हम इसको 100 करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास पेज लेआउट टैब के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही स्केलिंग इंक्रीज़ हो जाती है। हम स्केलिंग को यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और पेज सेटअप में जाकर पेज ऑप्शन से वहाँ से भी हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पेज लेआउट टैब अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।